नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। ब्रजरस के परम रसिक श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के परम पावन चरित्र में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। श्री नाभाजी के समक्ष श्री हित हरवंश महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं और उनके हृदयगत भावों को श्री नाभाजी महाराज वर्णन कर रहे हैं। हम लोग भी वैसे ब्रजरस रसिक श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का वंदन करें नाभाजी के साथ में। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुलण उपासी। राधा चरण कुंज केली दंपति तहा की करत खवासी। कुंज केली दंपति सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध
ममता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे, व्यास सुवन सोई भले पहचान है। हरिवंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है, रीत सकृत को जानी है। श्रीहित महाप्रभु जी की अंतरंग स्थिति का वर्णन भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी कर रहे हैं। संतों का कैसा स्वरूप होता है, जीवन के एक एक पल को, एक एक क्षण को श्री ठाकुर जी के बिना नहीं गुजरने देते। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री हित हरवंश महाप्रभु जी की जिह्वा में श्री राधा नाम सतत नृत्य करता। नाम ही तो स्वरूप को पकड़ के रखता है, नाम न हो तो स्वरूप टिकेगा ही नहीं। इसलिए श्री राधा रानी के चरणों को हृदय में अत्यंत सुदृढ़ता पूर्वक आपने पकड़ के रखा। जहाँ नाम है, जहाँ रूप है, वहाँ लीला अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए श्री ठाकुर जी की नुकुंज लीला का दर्शन खुली हुई आँखों से श्री हित हरवंश महाप्रभु जी को सतत होता। जो व्यक्ति नाम में, रूप में, लीला में डूबा रहेगा वो बिना सेवा के नहीं रह सकता। ठाकुर जी की सेवा भी ऐसा करेगा जो उत्तम से उत्तम हो। इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा श्री हित हरवंश महाप्रभु जी स्वयं करते। क्यों? हमारे हृदय का जो भाव है दूसरे का थोड़ी होगा, भाव ही से तो सेवा की जाती है ना। इसलिए आप हर सेवा स्वयं करते हैं। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के लाखों सेवक थे, लाखों, 300 रानियां थी उनकी, लेकिन ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा स्वयं करते। सेवा एक रस है और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति उससे विलग नहीं हो पाता है। श्री कुंभन दास जी के चरित्र में आया है कि कुंभन दास जी महाराज श्री नाथ जी की पद गायन की सेवा करते। एक बार गोसाई विट्ठल नाथ जी ने कहा कि कुंभन दास जी हम विदेश जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, चलो हमारे साथ में, वहाँ कुछ दिन रहोगे तो भक्तों को भी सुख मिलेगा और इस समय आपके यहाँ द्रव्य का बड़ा अभाव है, हमें किसी वैष्णव ने बतलाया है, तो द्रव्य की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो गोसाई जी की आज्ञा कुंभन दास जी ने सिर धर के स्वीकार की। अब यात्रा अप्सरा कुंड से चलनी है, गिरिराज जी में अप्सरा कुंड है, वहाँ से चलनी है। तो श्री गोसाई जी रात्रि में अप्सरा कुंड में विश्राम किया, फिर वहाँ से आगे यात्रा जानी थी। तो अभी आज ही आए हैं श्रीनाथ, जतिपुरा से श्रीनाथ जी के पास से अप्सरा कुंड में, और प्रातः काल उठे तो पद गायन की सेवा की याद आ गई।
प्रातःकाल पद सेवन करते ना कुमनदास जी, तो पद सेवन की सेवा की याद आ गई, तो अप्सरा कुंड के कोने में जाकर इतना रोए कि प्रभु आपकी सेवा के ना मैं रह कैसे पाऊंगा। ऐसी दर्द भरी हृदय की अभिलाषा श्रीनाथ जी से प्रकट की कि गोसाई जी के कानों में उस शब्द पड़ गए श्री विट्ठलनाथ जी के, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कुमनदास जी से, कुमनदास जी जैसे तुम श्री ठाकुर जी के बिना बिलख रहे हो, ऐसे ठाकुर जी भी तुम्हारे बिना बिलख रहे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, इसलिए तुम जाओ श्रीनाथ जी की सेवा करो पद गायन की। तो सेवा में एक रस होता है, और फिर उस रस के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है। श्री रामा जी कहते हैं कि श्री हित महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करते, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, ताके अधिकारी, ताके अधिकारी। और जब कोई भी चीज़ भाव से ठाकुर जी को निवेदन की जाती है तो ठाकुर जी उसका आस्वादन करते हैं, सुख लेते हैं। हमने एक दिन आपको सुनाया था अयोध्या जी के एक संत का अनुभव। उन्होंने लिखा कि एक बार एक संत घूमते फिरते किसी स्थान में पहुँचे, आश्रम में पहुँचे, ठाकुर जी का दर्शन किया, तो उनके मन में आया कि आज ठाकुर जी को जो राजभोग लगा मैं वही पाऊंगा, जो ठाकुर जी को राजभोग मैं वही पाऊंगा। तो अब महाराज ठाकुर जी का दोपहर में जैसे भोग निकला, आरती हुई, शयन हो गई, तो पुजारी जी के पास गए, बोले कि भैया हमें तो थाली का भोग दे दो, आज हमारे मन में संकल्प हुआ हम थाली का भोग पाएंगे ठाकुर जी। पुजारी जी ने डांट दिया, अरे ये थाली का भोग तो महंत जी के लिए, तुझे कैसे देंगे, डांट दिया उसे। वो भी पक्का, बोले मैं पाऊंगा तो वही पाऊंगा। भूखा रहा पूरे दिन, नहीं पाया उसने। फिर दूसरे दिन भोग लगा ठाकुर जी का, फिर उसने दूसरे दिन का ठाकुर पुजारी से कहा महाराज मुझे थाल का भोग देगो तब पाऊँ, बोले नहीं महंत जी का है, नहीं मिले। तो वो महात्मा बेचारा 3 दिन तक भूखा रहा है कि मैं ठाकुर जी को जो भोग लगाया थाली का वही पाऊंगा, 3 दिन तक भूखा रहा। तो तीसरी रात्रि में ठाकुर जी ने उसको स्वप्न में कहा, अरे भाई संतों के लिए रसोई में जो बनता है वो पा ले संतों के लिए जो रसोई पा ले। तुझे पता है हमें जो थाल रखा जाता है हम उसको पाते ही नहीं ठाकुर जी बोले हमारे सामने दो हम उसको पाते ही नहीं है। तो उसने कहा माँ जी क्यों नहीं पाते आप? बोले जब रसोई बनती है तो रसोई बनाने वाले कहते हैं महंत जी के लिए बन रहा है, ये महंत जी के लिए सब्जी बन रही है, हेमंत जी के लिए रोटी बन रही है, हेमंत जी के लिए चावल बन रहा है, हेमंत जी के लिए दाल बन रही है, महंत जी के लिए हलवा, तो महंत जी के हमारे लिए थोड़ी बन रहा है, तो हम क्यों पाए हम क्यों पाए? वो पहले निश्चित हो गया महंत जी के लिए बन रहा, हम क्यों पाए? ठाकुर मैं नहीं पाता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? सेवा में यदि सावधानी ना हो तो श्री ठाकुर जी इसको आरोकते नहीं है, पाते नहीं है। और सेवा का सूक्ष्म रूप वही जानता है जिसका समर्पण हो। हमारा चित्त तो संसार में, हम ठाकुर जी के सामने सेवा होगी कभी नहीं होगी, झूठी बात है। वो तो एक ड्रामा है। ड्रामा वो नाटक में कोई राजा बन जाता है, कोई चपरासी बन जाता है, बेटा राजा बन जाता है, बाप चपरासी बन जाता है, बाप तो बाप ही रहेगा रामलीला नहीं के मथुरा के चौबे करते हैं। तो देखो उसमें महाराज जब वो राक्षस आते हैं तो उनके साथ बहुत से राक्षस रहते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हो,
बेटा बाप को गाली देता है, तो वो तो मनुष्य की बात है ना। ऐसे हम यदि अंतर का भाव ठाकुर की तरफ नहीं रहा तो सेवा नहीं बन पाती है। तो सेवा के लिए इसीलिए ये लोग स्वयं आचार्यों ने सेवा की, क्योंकि उसके लिए जिस भाव की आवश्यकता वो हमारे पास नहीं है। पदार्थ तो है, वस्तु तो है। अब ठाकुर जी को वस्तु की कमी होती तो जिनके महालक्ष्मी चरण दबाती हैं, बताओ, जिस महालक्ष्मी का ये विलास है, पूरे ब्रह्मांड में किसका विलास है? रमा विलास। वो तो उनके चरण दबाती है। तो वस्तु का नहीं, वस्तु के अंदर जो भाव है उसका ठाकुर जी आस्वादन करते हैं। तो यहाँ श्री नाभा जी महाराज लिखते हैं कि श्री हित महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा स्वयं करते, और जो ठाकुर जी के काम में चीज आ गई वो चिन्मय हो गई, वो दिव्य हो गई। हर चीज यहाँ नाशवान है संसार की, हर चीज जाने वाली है, समय के अनुसार काल के गाल में चली जाएगी। कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी भी बुरी चीज हो, लेकिन हर चीज यहाँ की विनाशशील है, काल के गाल में चली जाए। लेकिन वही चीज ठाकुर जी से स्पर्श करा दो, वही चीज ठाकुर जी की सेवा में लग जाए तो चिन्मय हो जाती है। हनुमान जी ने रावण को यही तो लंका में उपदेश दिया, कहा देख रावण, तू दुनिया भर से लूट लूट के चीजें लाया है। 14 लोकों में जाता था रावण, सब जगह उसकी, तो अच्छी अच्छी चीजें लूट के लाया। तो ये लूट की चीज कितने दिन चलेगी बता? ये जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो तू चाहता है कि मैं लंका में हमेशा राज्य करूं और ये चीजें हमेशा मेरे पास रहें, तो उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, तो इन चीजों को राम जी से जोड़ दे, तो लंका अचल हो जाएगी, राज तेरा अचल हो जाएगा, वस्तुएं अचल हो जाएंगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विनाशशील चीजें भी जो ठाकुर जी की सेवा के उपयोग में आती हैं तो दिव्य बन जाती हैं, चिन्मय बन जाती हैं। तो ऐसी सेवा श्री हित महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी की ऐसा भक्तमालकार कहते हैं। विधि निषेध नहीं दास अनन उत्कट व्रत धारी। हमने कल भी आपके चरणों में निवेदन किया कि जब व्यक्ति भावराज्य में डूब जाता है तो देह के व्यापार, देह के व्यवहार समाप्त हो जाते हैं। शरीर है तो शरीर के संबंधी याद आते हैं, जब शरीर ही नहीं है तो संबंधी क्या याद आएंगे? जब व्यक्ति भावराज्य में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसे महाराज ये विधि निषेध लागू नहीं होते उसके ऊपर, शरीर में है ही नहीं। व्यास सुवन पथे अनुसरे सोई भले पहचानी। सेवा की सूक्ष्म रीति को, भजन की सूक्ष्म रीति को जानने के लिए हमें किसी महापुरुष का अनुगत्य करना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने, संत भगवान ने जिन महापुरुष से हमको जोड़ा है उनके अनुगत्य में भजन करेंगे तब तो उस रीति का, उस भजन की प्रणाली का हमें बोध होगा, नहीं तो हमें बोध नहीं होगा। तो हित महाप्रभु जी के प्रागट्य की कथा आपने सुना, और प्रागट्य के बाद ये महापुरुष कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, बाल लीलाओं का वर्णन भी हित महाप्रभु जी के चरित्र में आता है। कल आपने श्रवण किया कि श्री हित महाप्रभु जी पालने में लेते हैं, लेकिन कोई राधा 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 ऐसा नाम ले तो पुलकित हो जाते, हाथ और पैर छोटे छोटे उछालने लग जाते। और जब थोड़ी और बड़े हुए समय के अनुसार तब तो महाराज राधा नाम कोई बोलता तो स्वयं बोलने का प्रयास करते। ऐसा राधा नाम से आपका अत्यंत लगाव अत्यंत छोटी आयु से ही प्रारंभ हो गया। वर्णन आया कि महाराज एक दिन आप के पिता श्री व्यास मिश्र जी श्री ठाकुर जी का और श्री जी का श्रृंगार कर रहे थे।
इनके घर में युगल सरकार की आराधना थी, प्रिया प्रीतम की आराधना थी, श्रृंगार कर रहे थे। आपने श्रृंगार करने के बाद श्री ठाकुर जी को भोग लेने के लिए गए, भोग रखने के लिए, भोग लेने के लिए गए। तो लौट के आए तो क्या देखा कि जो ठाकुर जी का श्रृंगार किया था वो श्री जी के पास पहुंच गया, और जो श्री जी का श्रृंगार किया था वो ठाकुर जी के पास पहुंच गया। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मुझे गलती हो गई श्रृंगार कराने में, अब दोबारा श्रृंगार कराता हूँ। तो फिर महाराज श्री जी का श्रृंगार श्री जी के लिए किया, ठाकुर जी का श्रृंगार ठाकुर जी के लिए किया। फिर 5 मिनट के बाद आपने देखा फिर श्रृंगार बदल गया। जो श्रृंगार ठाकुर जी का था वो श्री जी के पास पहुंच गया, और श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी के पास पहुंच गया। अब उनको बड़ा आश्चर्य, क्या हो रहा है, ये 2 मिनट में क्या परिवर्तन हो जाता है। ऐसा विचार ही कर रहे थे कि बाहर से बड़ी तेज आवाज आई, युगल सरकार की जय। उन्होंने कहा भाई इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही है। वो निज मंदिर से बाहर निकले तो क्या देखा कि बगीचे में श्री हित महाप्रभु जी, हित हरवंश महाप्रभु जी छोटे छोटे बालकों को, 3 या 4 वर्ष के बालकों को प्रिया प्रीतम के रूप से फूलों से सुसज्जित कर रहे हैं। एक को आपने प्रियाजू बना दी, एक को आप प्रीतम बना दिया, एक को आपने राधा बना दिया, एक को आपने श्याम सुंदर बना दिया। लेकिन सजाने में इतने मस्त हो गए कि जो गौरवर्ण का बालक था उसे तो श्याम सुंदर का श्रृंगार सजा दिया, और जो सांवले रंग का था उसे श्रीजी बना दिया। ध्यान रहा नहीं सजाने में किसका रंग कौन सा है। तो जो श्रृंगार आपने बाहर धारण कराया बगीची में, वही का वही श्रृंगार अंदर ठाकुर जी ने, वही का वही श्रृंगार ठाकुर जी ने अंदर, जैसे हित प्रभु ने किया वैसा अंदर परिवर्तन कर लिया। अब श्री व्यास जी को बोध हुआ और समझ में आया कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये बालक अलौकिक है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। छोटी छोटी घटनाओं से श्री ठाकुर जी अपने प्रियत्व का बोध देते हैं, अपने लगाव को प्रकट करते हैं। श्रीनाथ जी के चरित्र में आया है कि एक सेवक श्रीनाथ जी को बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय था, और वो सामने वो बैठते तभी आरोपते श्रीनाथ जी, वो सेवक नहीं आरोपते नहीं थे। एक दिन किसी मंदिर के कर्मचारी ने कहा जा श्री जी के लिए पान ले आ, तो चला गया पान ले। अब उसको ये पता था कि अब ठाकुर जी आरोगेंगे, और उसकी बात न मानूं तो बड़ा अधिकारी था वो मंदिर में। तो पान लेने के लिए गए, और समझो 20-25 कदम ही गए होंगे कि बुखार आ गया और गिर पड़े। इसलिए बुखार आ गया कि वो सेवा से मुझे वंचित होना पड़ा, बुखार आके गिर पड़े। अब क्या हुआ, अब थाल रखा गया सामने। ठाकुर ने कहा वो कहाँ गया, उसका नाम वो कहाँ गया। बोले जय जाओ किसी से, बोले जब तक वो नहीं आएगा हम नहीं पाएंगे, वो हमारे सामने जब बैठेगा तब हम पाएंगे। हमारा दौड़ के लोग बुलाने के लिए गए, फिर लेके आए, सामने बैठा तो श्रीनाथ जी ने, ये लगाव की बात होती है। बाह्य रूप में व्यक्ति क्या है ये खास बात नहीं है, आंतरिक रूप में क्या है ये खास बात है। और ठाकुर जी के यहाँ अंतर हृदय की बात ही चलती है। स्वामी सर्वज्ञ से चले ना चोरी चार की, स्वामी सर्वज्ञ से प्रीत पहचान, यह रीत दरबार की, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, रीत
दरबार की, रीत दरबार की। बचपन से ही श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने का अद्भुत भाव प्रभु जी के हृदय में प्रकट हो गया। एक दिन हितरमस महाप्रभु जी बगीची में 2 वृक्षों को सजाया। छोटे छोटे वृक्ष थे, एक गौरवर्ण का था, एक श्याम वर्ण का था। महाराज एक को राधा रानी बना दिया जो गौरवर्ण का था, और जो श्याम वर्ण का था उसे श्याम सुंदर बना दिया। और क्या किया, बगीचे में कई तरह के फल लगे हुए थे, तो उन फलों को तोड़ा आपने और छोटे छोटे दोनों में सजाया। अलग अलग फल अलग अलग दोने में रखे और श्री ठाकुर जी के समक्ष भोग पधराया। इधर क्या हुआ, उनके पिताजी व्यास वशिष्ठ जी की भी ठाकुर जी के अंदर सेवा कर रहे थे मंदिर में। उन्होंने आज बढ़िया ठाकुर जी को मोदक बनाए, लड्डू बनाए, बड़े बड़े लड्डू ठाकुर जी के बाल भोग के लिए। जो ठाकुर जी को उन्होंने मोदक का भोग रखा। अब 10 मिनट के बाद व्यास वशिष्ठ जी आचमन कराने के लिए गए ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने पा लिया होगा, आचमन करा दूं। जैसे गए तो क्या देखा कि लड्डू तो गायब है और दोनों में फल रखे हुए ठाकुर जी के सामने, सब जगह फल। अरे मैंने तो फल का भोग लगाया ही नहीं, फल कहाँ से आ गए। विचार करने लग गए कि भैया मैंने तो मोदक का भोग लगाया है, फल तो मैंने लगाए नहीं। थोड़ी देर के बाद सामने देखा तो पूरा श्रृंगार गायब ठाकुर जी का। आज फूल की कलियों का श्रृंगार धारण कराया था तिरुवंश महाप्रभु जी ने। अब महाराज मंदिर से बाहर निकले, बगीची में देखा तो देखा वहाँ हित महाप्रभु जी ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। समझ गए कि ये जैसा चाहते हैं ठाकुर जी वैसा होते हैं। भगवान न साकार है न निराकार है, भक्त की भावना के अनुसार है, तदानुरूप है। जैसा भक्त भावना करता है श्री ठाकुर जी वैसे हो जाते हैं। छोटे से थे, एक दिन इनकी माता जी हित प्रभु को अपनी गोद में लेकर के श्री ठाकुर जी का दर्शन कराने ले गई मंदिर में। मंदिर तो घर में ही है। व्यास मिश्र जी ने सेवा कर ली थी तो इनको चरणामृत दिया, छोटे छोटे हाथों में चरणामृत दिया, प्रसाद दिया। ये चरणामृत पी लिए, प्रसाद खा लिया। अब प्रातः काल 4 बजे उठ के रोने लगे, हमको चरणामृत पीना है, हमको चरणामृत पीना है। समझाया बुझाया माता, बेटा अभी तो ठाकुर जी उठेंगे, फिर स्नान करेंगे, तब तो चरणामृत बनेगा। और ये कुछ सुनने को तैयार, हमें चरणामृत चाहिए, हमें चरणामृत चाहिए, हमें चरणामृत चाहिए। तूफान मचा दिया। तो इनके माता पिता ने कहा कि बच्चा है, इसको कैसे भी करके चुप करना है, तो पानी ले आए। पानी बोले ले चरणामृत, बढ़िया चरणामृत। इन्होंने मुख में डाला, उगल दिया, बोले ये नहीं है ये नहीं है, हम चरणामृत लेंगे, हम चरणामृत लेंगे। क्यों? स्वाद नहीं आया। अब देखो लोग कहेंगे चरणामृत स्वाद होता है। रसिक मुरारी जी का चरित्र आया भक्तमाल जी में कि रसिक मुरारी जी का नियम था कि जितने संत आते थे उनका चरणामृत प्रतिदिन लेते थे। ऐसा नहीं कि आज ले लिया फिर 7 दिन तक ना। संतों की सेवा उनके यहाँ नित्य होती और संतों के चरणामृत के वो कहना चाहिए कि आदि थे, उनके बिना उनको रहा नहीं जाता था। बगीची में संत ठहरते थे। अब पहले संत खुले में रहते थे, बगीची में संत ठहरते थे। तो एक दिन आपने एक सेवक से कहा, एक शिष्य से कहा, देखो भाई जल्दी जाओ, आज विलम्ब हो गया, चरणामृत निकाल के लाओ संतों का। तो सेवक गया, जितने संत ठहरे थे एक तरफ से चरणामृत लेने लगे, लेकर के वापस आया, तुरंत हाथ में लिया, देर नहीं कर, लाओ, और पिया।
जैसे पिया वैसे कहा, अरे भाई चरणामृत में स्वाद नहीं आ रहा। क्या बोले? चरणामृत में स्वाद, किसी संत को तूने छोड़ तो नहीं दिया? चरणामृत में स्वाद नहीं आ रहा। दास सेवक ने कहा, शिष्य ने कहा, महाराज एक कोढ़ी था, कोढ़ था एक संत के शरीर में, मैंने उसका, अरे बोले वही तो खास था, जा जल्दी जा जल्दी। और जब उसका चरणामृत ला के उसमें मिला और पिया, अब स्वाद आ रहा है। ये है, हर चीज में स्वाद है, हर चीज में सुख है, लेकिन जब हमारी अंतःकरण की वृत्ति सरल और सहज होगी तो उसका अनुभव होगा। जब तक जीवन में दोष दृष्टि बनी रहेगी तब तक इन चीज़ों का अनुभव नहीं होता है। खूब सुनते हैं, खूब सुनते हैं, आप प्रसाद की महिमा कितना सुनते हैं, लेकिन प्रसाद का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका कारण ये है कि हमारी दोष दृष्टि बनी रहती है, सहजता और सरलता जीवन में नहीं रहती है। तो उन्होंने मुख में जो पानी पिला दिया ना, माता पिता ने उसको उगल दिया, बोले चरणामृत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले दिन चरणामृत लिया, हित महाप्रभु ने स्वाद आ गया, अब वही स्वाद चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छे संत हुए हैं, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने चैतन्य चरितावली लिखी है, बहुत अच्छे संत हैं। उनका नियम था कि वो गंगा जल ही पीते थे, गंगा जल ही पीते थे, पूरे जीवन गंगा जल पिया उन्होंने। तो एक दिन कहीं गए किसी कार्यक्रम में, तो गंगा जल था नहीं वहाँ, तो लोगों ने यमुना जल दे दिया पीने के लिए, यमुना जल। उन्होंने जैसे पिया, बोले भाई ये गंगा जी नहीं, गंगा जल नहीं है। स्वाद जीव में लग जाता है और बिल्कुल पता चल जाता है। ऐसे ही हित महाप्रभु जी ने कहा कि ये चरणामृत नहीं है, उसको उगल दिया महाराज। अब क्या करें? तो फिर आपने मंदिर में ले गए, किसी भी तरह से चुप हो जाए तो मंदिर में ले गए। लिखा है कि मंदिर के समीप में जाते ही मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया, मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और संपूर्ण श्रृंगार किए हुए ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान। जो श्रृंगार रोज सेवा में किया जाता था, वो श्रृंगार किए हुए ठाकुर जी विराजमान है और बड़े सुंदर पात्र में चरणामृत सामने रखा हुआ है। महाराज जैसे माता पिता ने वो चरणामृत दिया, वैसे ही महाराज इनका रोम रोम खिल गया। व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि भाई ये कोई अलौकिक बालक है, जिसके लिए ठाकुर जी इतनी छोटी उम्र में ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। राधा वल्लभ लाल की। शरद पूर्णिमा का सुंदर शुभ अवसर था। आज इनके पिता श्री व्यास मिश्र जी ने विचार किया कि प्रिया प्रीतम को श्वेत पोशाक धारण कराई जाए, श्वेत श्रृंगार धारण कराया जाए। तो आपने आज श्वेत श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराया। अब हित जी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो चरणामृत और प्रसाद लेने के लिए मंदिर पहुंच गए। चरणामृत और प्रसाद लिया और पिताजी ने कहा, बेटा तुम यहाँ बैठो, थोड़ा सा मुझे काम कोई याद आ गया, बस अभी आता हूँ। तुम ठाकुर जी के समीप थोड़ा बैठो, बस मैं ये गया और ये आया। आप हित प्रभु जी ठाकुर जी के समीप बैठ करके और श्री ठाकुर जी की उस युगल रूप माधुरी को निहारने लग गए, देखने लग गए। नक्शे सिक तक श्री ठाकुर जी का दर्शन करने लग गए और उस रूप माधुरी को देखते देखते आप उन्मत्त से हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हित महाप्रभु जी जब दर्शन करने लग गए तो श्री ठाकुर निज रूप को प्रकट कर दिया। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि समुद्र
रहु ठटुको एक टक पल रोकी, रहु ठटुको सादर चित वहीं रूप अनूपा, सादर चित वहीं तृप्त न मानहि मनु सतरूपा, तृप्त न मानहि मन सतरूपा। अब तो महाराज आप अपने आप को संभाल नहीं पाए प्रभु, और प्रेमावेश में श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करने लग गए। एक भाव का नृत्य होता है और एक प्रदर्शन होता है, बहुत अंतर है। प्रदर्शन से दुनिया रिश्ती है और भाव से गोविंद रिश्ता है ना। जितने संत हुए, प्रेमी हुए, इनकी क्रिया कभी भी संसार को रिझाने के लिए नहीं हुई। इनकी क्रिया अपने माधव को रिझाने के लिए हुई। इसलिए एक ऐसा दिव्य रस होता है जिस रस का आस्वादन श्री ठाकुर जी करते हैं। तो श्री हित प्रभु जी भावपूर्वक ऐसा नृत्य किया महाराज, ऐसा नृत्य किया, आपका हर अंग थिरकने लग गया श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगी, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि सकल दीन अपन पवमाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत जमुना पुलिन निकुंज भवन में, जमुना पुलिन मान माननी ठाने, मान निकट नवीन कोटि कामिन कुल, निकट नवीन कोटि धीरज मन ही न आने, धीरज मन ही न, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत। इतना सुंदर नृत्य किया है प्रभु ने, इतना सुंदर नृत्य किया कि प्रिया प्रीतम प्रकट होकर के बलहारी हो गए। श्री जी ने, राधा रानी ने अपनी ओढ़नी इनको ओढ़ा दिया और श्री ठाकुर जी ने अपने गले की मुक्तामाला इनको पहना दी, अपने कंठ का हार इनको पहना दिया। इसी बीच में व्यास मिश्र जी का जो काम था पूरा हो गया। वो तुरंत आए मंदिर में और इस दृश्य को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। उनको ऐसा लगा कि अपने हाथ से इसने पहन लिया है। उनको थोड़ी विश्वास हुआ कि ऐसा हुआ है, और थोड़ी देर के बाद ये बेहोश होकर गिर पड़े। हित प्रभु जी बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी माई तारा रानी अपने बालक को बेहोश देख करके आपने अपने हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद उनके चेतना आई, वाह ज्ञान आया। तब आपने धीरे धीरे माँ को पूरी बात बताई, किस तरह से आज मुझे श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ और किस तरह से श्री ठाकुर जी ने आज अनन्य कृपा करके
और अपना श्रृंगार मुझे धारण कराया। ऐसी हित प्रभु की अनुभूति सुन करके, उनके भाव को सुन करके माता पिता परमानंद में डूब गए। ऐसे श्री हित महाप्रभु जी के बाल लीला के अनंत चरित्र हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की। वस्तुतः जैसा कि प्रारंभ में आपने सुना कि ये ठाकुर जी के वंशी के अवतार हैं, तो इन दिव्य परिकरों से ही ऐसी लीलाएं होती हैं। सामान्य व्यक्ति से ठाकुर जी ऐसी लीलाएं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इतना अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, पावन नहीं होता है। पवित्र अंतःकरण में ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, लेकिन ये निज परिकर है, इसलिए ऐसी लीलाएं श्री ठाकुर जी इनके साथ करते हैं। और आज भी किसी का अंतःकरण ऐसा हो जाए तो ठाकुर जी लीलाएं करेंगे। इसी का बोध कराने के लिए तो ये महापुरुष आते हैं। इनका धराधाम में आना क्यों है? कि जब ठाकुर जी हमारे साथ लीलाएं आपके साथ भी करेंगे। भक्तमाल का क्या प्रयोजन है कि ठाकुर जी कोई साथ में आकाश में नहीं है, आपके समीप में, अत्यंत समीप में हो। आपको मिलने की चाह हो, आपको बात करने की इच्छा हो, तो आपसे मिलेंगे भी, आपसे बात ही करेंगे। किसी ने भाई जी से पूछा, हनुमान स्वादपुरदास जी से, कि जैसे हम आपस में एक दूसरे से बोलते हैं, हम आपस में एक दूसरे से के साथ बैठ के भोजन करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, क्या ऐसा ठाकुर जी करते हैं? भाई जी ने कहा, यदि आपको विश्वास है कि ऐसा करते हैं तो करते हैं, और आपको विश्वास नहीं तो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। आपके विश्वास है तो सब करते हैं, एक एक चीज करते हैं, न करने योग्य कार्य करते हैं। जगन्नाथपुरी के माधव दास जी के मल से सनी हुई कोपीन को धोते हैं। और तो बात छोड़ दो, विश्वास तो हो कि ऐसा ठाकुर जी करते तो करते हैं, और जिसको विश्वास नहीं उसके लिए बिल्कुल ठाकुर जी कुछ भी नहीं है। मीरा जी के साथ चौपड़ खेलते ठाकुर जी, श्री गिरधर गोपाल जी चौपड़ खेलते, तो जब मीरा जी हार जाती ठाकुर जी हंसते, खूब जोर से हंसते ठाकुर जी। पूरी रात चौपड़ का खेल होता है। चौपड़ खेलो पीव संग, मीरा जी कहती हैं, मैं अपने प्रीतम के साथ चौपड़ करूं, बाजी राखूं जियो। अब खेल में कोई ना कोई शर्त रखी जाती है, बाजी रखी जाती है। तो मीरा जी कहती हैं कि हम खेल के पहले शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हो? ठाकुर बोले शर्त रखो। मीरा जी से बोले खेल तब चालू कर, जो शर्त रखो। मैं लेकिन ठीक है, मैं शर्त रखती हूँ, मैं बाजी रख रही हूँ, रखो। बोले यदि मैं जीती तो तुम मेरे, और मैं हारी तो मैं तुम्हारी। ये बाजी रखी मीरा जी ने। यदि मैं जीती तो तुम मेरे, और मैं हारी तो मैं तुम्हारी। जीतू तो मम पीव कुई, हारूं तो मम पीव, हारूं तो मम पीव। तो एक बार ठाकुर जी जीत गए तो जोर से हंसे, और इतना ठाका मार के इसके बाहर पहरा रहता था। मीरा के घर के चारों तो पहरा रहता था। वो विक्रम राणा था ना, तो बहुत द्वेष मानता था मीरा जी से। तो बोले कोई भी बाहरी व्यक्ति मीरा के यहाँ आए तुरंत खबर देना, मैं मीरा का सिर से गला धड़ाधड़ कर दूंगा। तो ठाकुर जी इतना ठाका मार के हंसे, बाहर तक आवाज गई, अरे भैया कोई अंदर है, चलो 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 चलो। दौड़े, महाराज महाराज चलो, कोई मीरा के घर के अंदर है। बाहर तक आवाज आ रही है। ओ नींद में उठा, रात की बात थी, नंगी तलवार लिए हुए आया। हाँ, दरवाजे में एक पैर मारा, खुला रहता तो दरवाजा, तो खुल गया दरवाजा, और आंखें लाल लाल निकाल करके दरवाजा, किससे तू बात कर, कहाँ हो? तो उसके आते ही ठाकुर जी बिल्कुल मूर्ति के रूप में हो गए। अब पासा हाथ में,
खेल रहे थे ना, उसके आते मूर्ति के रूप में गए, लेकिन पासा हाथ में डालने वाले थे, पासा हाथ में, चौपड़ के जो पासे रहते हाथ में। मीरा जी ने कहा ये देखो ना, अरे देखो यही है, लेकिन उसको दिखाई पड़े क्या? नहीं दिखा। जिसको विश्वास नहीं उसके लिए नहीं है, और जिसको विश्वास उसके लिए ठाकुर जी हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यही भक्तमाल का उद्देश्य है। भक्तमाल कोई सातवें आसमान में ठाकुर नहीं, हमारे पास में। तो थोड़ा सा अपने को, अपनी वृत्तियों को परिमार्जित करना है। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यही विराम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।